स्टडी के इस असाइनमेंट में आप अपने मनपसंद प्रोफेशन की जांच करेंगे। आप अपने पेरेंट्स से उनके काम के बारे में पूछ सकते हैं और हाँ, अगर आपको किसी टीचर की राय लेनी है तो आप बेझिझक मेरे पास आ सकते हैं। इकट्ठी की गई जानकारी से आप सभी एक रिपोर्ट बनाएंगे और इस शुक्रवार को सबमिट करें। मैं तो अपने पापा से ही पूछूंगी, वो ही मेरी मदद कर सकते हैं। और तुम क्या करोगी आन्या? मैं क्या काम करती हूँ? उन्होंने पूछने के लिए कहा है। मुझे आपको काम करते हुए देखना होगा। इसे मेरा काम देखना है, पर कौन सा वाला? क्या बात है सर, क्या बात है। दरअसल मैंने ये काम अपने भाई का पेट भरने के लिए शुरू किया था, लेकिन अब मुझे इस काम पर गर्व है। जरूर उन्हीं का कॉल होगा। तो ये है हमारा अगला निशाना। शक्ल से ही धोखेबाज बदमाश लग रहा है। अब देखो आन्या, मैं काम कैसे करती हूँ। हाँ। मेरा काम है दुश्मन को जल्द से जल्द खत्म करना, लेकिन मैं गलत इंसान को नहीं मार सकती। मैं जो काम कर रही हूँ वो गलत नहीं है, इसलिए छुप कर नहीं जाती। मुझे ये काम पसंद है। A few moments later. हम दुश्मन को कई तरीके से मार सकते हैं। तुम ठीक तो हो ना आन्या? लॉयड साहब से कहना कि हम टमाटर की चटनी बना रहे थे और कुछ नहीं। पापा, मुझे आपके जॉब के बारे में जानना है। अच्छा ठीक है। साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट एक आम हॉस्पिटल में मैं आसानी से घुस सकता था कि मुझे यहाँ दुनिया भर की जानकारी मिल सकती है और मैं यहाँ आसपास नजर भी रख सकता हूँ। तुम्हें लिखना पड़े ऐसी कोई बात तो मैंने अब तक कही नहीं है। A few moments later. मेरा पहला सवाल, आपने यही काम क्यों चुना पापा? दुनिया में बहुत से लोग हैं जो मन की सर्दी से परेशान रहते हैं। दूसरे बेटे ने आन्या से कहा, तुम बेवकूफ हो इसलिए सर्दी नहीं होगी। मुझे बस लोगों की मदद करनी थी और उम्मीद है कि अगर कभी डेज़मंड बीमार पड़ेगा तो बेशक वो यहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने कॉलेज में ही फैसला कर लिया था। क्या यही आपकी बेटी है जिसका आपने जिक्र किया था? ये सभी मेरे साथ काम करते हैं। इन्हें हेलो कहो। आपसे मिलकर खुशी हुई। ये क्यूट है। पापा तो बहुत अच्छी जगह में काम करते हैं। सभी अच्छे हैं ना? के पापा बेमिसाल हैं बेटा। उन्होंने हॉस्पिटल में आते ही अपनी जगह बना ली थी। पापा आप मशहूर हैं? नहीं, मुझे सबसे दोस्ती रखनी पसंद है। ज्यादा लोगों से दोस्ती करने के अपने फायदे हैं। एक दोस्त के नाते उनसे जानकारी मिलती है और एक जासूस का पर्दाफाश हो जाता है तब वो कहते हैं, अरे ये नहीं हो सकता। ज्यादा दोस्त नहीं चाहिए। एक बात बताओ, तुम तब क्यों लिखती हो जब मैं कुछ कहता ही नहीं हूँ? डॉक्टर जादूगर तो नहीं होता, वो लोगों के मन की बात नहीं सुन सकता। आन्या को आपको काम करते हुए देखना है। मरीजों के साथ मेरे सेशंस प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें वो नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन हाँ, मैं कहाँ काम करता हूँ ये तुम देख सकती हो। याददाश्त मिटाने वाली मशीन कहाँ है? तुम्हें क्या लगता है एक साइकियाट्रिस्ट क्या काम करता है? मैं बोर हो अरे रही हूँ। रुको, चीजों को छेड़ो मत। इस बुक शेल्फ के पीछे एक खुफिया रास्ता है जो इमरजेंसी मिशन के दौरान मेरे काम आता है। खुफिया रास्ता? सुनो बेटा, अब मुझे जाना होगा। तुम्हारा होमवर्क हो गया हो तो मैं योरसा से कहूँ कि तुम्हें आकर ले जाए। पापा का काम होने तक आन्या यहीं रुकेगी। A few moments later. किसी चीज को छेड़ना मत, ठीक है? मैं 10 मिनट में आ जाऊंगा। किसी को पता ना चले कि मैं एक नकली डॉक्टर हूँ, इसलिए इस हॉस्पिटल में मेरे कुछ साथी हैं। अब एक नया मिशन आ गया है। वो छोटी बच्ची आन्या फॉर्जर ही थी ना? वो कब क्या कर देगी कोई नहीं कह सकता। सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये आप कह रहे हैं संजय। खुफिया रास्ते में एक असली मीटिंग। इन सारी घटनाओं में से 5% हादसों के पीछे की वजह समझाई नहीं जा सकती। तो भूतों की बात कर रहे हैं, मजा आएगा। उन्हें खुफिया रास्ते का पता चल जाएगा। शायद तुम्हारे कान बज रहे हैं। हाँ, आन्या को पापा के पास जल्दी लौटना होगा। आन्या का पैर फंस गया। कोई बच्ची रो रही है। उसकी आत्मा, पक्का आत्मा ही है। निकल गया, अब वापस जाना होगा। भूत सच में आया था। मीटिंग जारी रखते हैं। मुझे जल्दी से कुछ बनाना होगा। मैं पता है, इस खेल से तुम किसी और के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है ये जान सकती हो। चलो तुम्हारे मन में क्या चल रहा है देखते हैं। तबाही। और मैं सब इसमें डाल दिया।
मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, पर हाल बुरा है। मैं जानता था ये भी दूसरे बच्चों की तरह अपने मन में वो बातें दबाए रखती होगी, पर मैंने कभी सोचा नहीं था इसके मन में इतना अंधेरा छा जाएगा। जाहिर है ये सब मेरी गलती है। मैं जासूस के नाम पर दबाऊं, मुझे सब ठीक करना होगा। चलो आनिया, घर चलते हैं। खाना खाने के बाद हम मिलकर एक अच्छी रिपोर्ट बनाएंगे। तुमने सब अच्छे से लिख लिया था ना? जासूस के बारे में लिखा है। ये क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी, हम आ गए। आप दोनों आ गए? आनिया, तुमने देखा लॉयड सा कैसे मार मार कर मरीजों का इलाज करते हैं? सब मरीजों को उठा उठा कर पटकते हैं, देखकर ही मजा आ गया था। पापा, पटकना नहीं चाहिए। The next morning. मेरे पापा एक जाबाज दिमाग के डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें जंग से उभर रहे लोगों की मदद करनी है। खूब लॉयड फॉजर। काम पर जाने के लिए उनके पास एक खुफिया रास्ता है और वो चॉकलेट भी देते हैं। आजकल रिश्वत को चॉकलेट कहते हैं क्या? और वो कभी कभार मरीजों को 1-2 बार पटक भी देते हैं। कुछ नहीं, बस थोड़ा अजीब लग रहा है। कुछ दिनों बाद लॉयड को स्कूल बुलाया गया और उसने हर सवाल का जवाब देकर खुद को बचा लिया। समझ जाओगे। आन्या भी एक कोड लिखेगी। देखते ही शुरू हो गए। हाँ, कोड क्रैक करने में माहिर होने के बावजूद भी मैं इसके लिखी एक भी बात नहीं समझ पा रहा। मैं नाइट शिफ्ट पर जा रहा हूँ। A few moments later. आन्या को हेल्प चाहिए। तुम्हें क्या हेल्प चाहिए आनिया? आन्या जैसा कहेगी, क्या आप वैसा लिख सकती हैं प्लीज? कोड रेडी हो गया। हाँ, क्या हुआ? हाँ? इस पर टिकट लगाकर पोस्ट ऑफिस ले आओ। मेरा कोड रिजेक्ट हो गया। ये क्या है? हाँ, वो याद आया, कुछ दिनों पहले मेरे बेटे ने भी ऐसा ही कुछ बनाया था। हाँ? ये क्या है? लॉयड ने दिया है क्या? ना ना ना। The next day. हो? टॉप सीक्रेट है। अरे आनिया, क्यों सता रही हो? A few moments later. टॉप सीक्रेट। ये खुफिया कोड है, सुलझा कर दिखाओ। मैं ऐसे क्यों सुलझाऊं? तुम खुद ही सुलझा लो ना, बेवकूफ कहीं की। देखते हैं कल कौन कौन आता है। अरे हाँ, ये तो उसने कल दिया था। राइटिंग तो बड़ी अच्छी है। कहीं किसी लड़की ने तो नहीं लिखा? कहीं ये लव लेटर तो नहीं? एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। शनिवार ठीक 8 बजे पुल पर मेरा इंतजार करना। ऐसे कोड तो मैं नाश्ता करने से पहले अपनी नींद में भी सॉल्व कर सकता हूँ। बस खुशी के मारे मैं कल रात सो नहीं पाया।